कर्नाटक की राजनीति में अब वो होने जा रहा है जिसकी चाहत यहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कभी नहीं की होगी। सीने पर बोझ लिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ रहा है, या यूं कह लीजिए कि सीएम पद छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कांग्रेस को दक्षिण का सबसे मजबूत किला बनाया, अब उसी कुर्सी को छोड़ने का दबाव उन पर बढ़ चुका है। दिल्ली दरबार ने फैसला लगभग तय कर लिया है और इस फैसले के पीछे है एक ऐसा फॉर्मूला जिसने बिहार की राजनीति में भी सत्ता का पूरा खेल बदल दिया था। क्या अब कर्नाटक में नीतीश कुमार मॉडल लागू होने जा रहा है? क्या सिद्धारमैया को सम्मान के नाम पर साइडलाइन किया जा रहा है? और क्या डीके शिवकुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में खुलेंगे सत्ता के उस अंदरूनी खेल के सारे राज। इसने कांग्रेस के भीतर कैसा भूचाल लाया है, जानने के लिए वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहें। कर्नाटक की राजनीति में पिछले कई महीनों से अंदर खाने ऐसी जंग चल रही थी जिसने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी थी। एक तरफ थे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनके पास जनाधार, अनुभव और पिछड़े वर्गों का बड़ा समर्थन है, और दूसरी तरफ थे डीके शिवकुमार, जिन्हें कांग्रेस संगठन का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है। दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का असली दावेदार मानते रहे और यही खींचतान अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। लेकिन यह खींचतान अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अब एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी तुलना सीधे बिहार की राजनीति से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को साफ संकेत दिया है कि अब पावर ट्रांसफर का समय आ चुका है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी अब डीके शिवकुमार को सौंपी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस आलाकमान के लिए आसान नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने बड़े जनाधार वाले नेता सिद्धारमैया को कैसे बनाया जाए। इसके बाद कर्नाटक में अब वही खेल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जो बिहार में दिखा था। जी हां, कांग्रेस ने आखिरकार कर्नाटक के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष को खत्म करने के लिए वो फॉर्मूला निकाल लिया है जिसने कुछ समय पहले बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया था। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया को भी सम्मानजनक विदाई देकर दिल्ली भेजा जा रहा है। कर्नाटक की राजनीति में पिछले कई महीनों से अंदर खाने ऐसी जंग चल रही थी जिसने कांग्रेस हाईकमान की नींदें उड़ा रखी थी। एक तरफ थे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनके पास जनाधार, अनुभव और पिछड़े वर्गों का बड़ा समर्थन है, और दूसरी तरफ थे डीके शिवकुमार, जिन्हें कांग्रेस संगठन का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है। दोनों ही नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते रहे और यही खींचतान कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई थी। लेकिन तभी कांग्रेस के भीतर बिहार मॉडल आया, जिसके बाद अब समीकरण कुछ हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। जनता से वोट भी उसी नाम पर मांगे गए थे, लेकिन सरकार गठन के कुछ ही महीनों के बाद अचानक नेतृत्व बदल गया। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का रास्ता तैयार किया गया और नई सत्ता संरचना खड़ी कर दी गई। उस पूरे ऑपरेशन को बेहद शांत तरीके से अंजाम दिया गया ताकि कोई खुला विद्रोह ना हो और सत्ता भी सुरक्षित रहे। अब ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस कर्नाटक में बड़ा दांव लगाती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया से साफ कह दिया है कि अब डीके शिवकुमार को मौका देने का वक्त आ चुका है। लेकिन मुश्किल यह थी कि सिद्धारमैया कोई साधारण नेता नहीं है। वो कर्नाटक की सामाजिक राजनीति का बड़ा चेहरा है। कुरुबा समुदाय समेत कई पिछड़े वर्गों में उनकी जबरदस्त पकड़ है। अगर उन्हें सीधे हटाया जाता तो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक नाराज हो सकता था। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने सम्मानजनक ट्रांजिशन का रास्ता चुना है। अंदर खानी चर्चा है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने का ऑफर भी है। इस तरह की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, यानी संदेश साफ है, कुर्सी छोड़िए लेकिन पार्टी में आपका कद कम नहीं होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की असली रणनीति आखिर है क्या। दरअसल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी भी हालत में कर्नाटक में अस्थिरता नहीं चाहती थी, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार फिलहाल कर्नाटक में ही है।
अगर यहां अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आती तो बीजेपी और जेडीएस इसे बड़ा मुद्दा बना सकते थे। इसलिए हाईकमान अब ऐसा समाधान चाहता है जिसमें दोनों नेता संतुष्ट दिखें और पार्टी भी एकजुट नजर आए। डीके शिवकुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से लेकर संगठन तक उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे थे कि सत्ता का हस्तांतरण जल्द हो। दूसरी तरफ सिद्धारमैया खेमे का मानना था कि जनता ने उनके चेहरे पर भरोसा जताया है, इसलिए उन्हें बीच कार्यकाल में हटाना गलत संदेश होगा। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध सकती है। पहला टारगेट डीके शिवकुमार को पूरी तरीके से संतुष्ट करना। दूसरा टारगेट सिद्धारमैया को नाराज किए बिना सत्ता परिवर्तन कराना। तीसरा टारगेट कर्नाटक में कांग्रेस की एकजुट छवि बनाए रखना। और चौथा टारगेट दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीति को और ज्यादा मजबूत करना। लेकिन क्या यह फॉर्मूला सच में सफल होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सिद्धारमैया सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि खुद में एक बड़ा राजनीतिक ब्रांड भी है। अगर उनके समर्थकों को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया गया है तो कांग्रेस के भीतर नया संकट खड़ा हो सकता है। वहीं डीके शिवकुमार के लिए भी राह आसान नहीं होगी। उन्हें सत्ता संभालने के साथ साथ सिद्धारमैया समर्थक विधायकों और नेताओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस अब टकराव वाली राजनीति से बचना चाहती है। पार्टी को डर है कि अगर नेतृत्व की लड़ाई लंबी चलती है तो इसका असर 2028 के चुनावों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अब बिहार मॉडल को कर्नाटक में लागू करके कांग्रेस एक कंट्रोल्ड पावर ट्रांजिशन चाहती है। लेकिन राजनीति में हर फॉर्मूला सफल हो यह भी जरूरी नहीं। बिहार मॉडल कर्नाटक में चलेगा या नहीं, यह आने वाले महीनों में साफ होगा। क्या सिद्धारमैया दिल्ली की राजनीति स्वीकार करेंगे? क्या डीके शिवकुमार बिना गुटबाजी के सरकार चला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस बदलाव से मजबूत होगी या अंदरूनी लड़ाई और बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस का नीतीश फॉर्मूला कर्नाटक में सफल होगा? क्या सिद्धारमैया को हटाना सही फैसला है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि अगले 24 घंटे वो समय है जब यह तय होगा कि कर्नाटक की राजनीति किस जगह पर जा रही है। कर्नाटक वो राज्य जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहां पर कांग्रेस की सरकार भी है। क्या कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला उसके लिए एक प्राणघाती फैसला साबित होने वाला है? क्या कर्नाटक कांग्रेस में दो फाड़ होने जा रहा है, या फिर सिद्धारमैया शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे मसले को जो है आगे बढ़ने देंगे और मुख्यमंत्री का पद आसानी से डीके शिवकुमार के लिए छोड़ देंगे? ये जो है बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। राजनीतिक घमासान जारी है। भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस आलाकमान का फैसला आपकी नजरों में कैसा है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।